ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी और गुस्सा चला जाएगा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, क्योंकि जानते हैं, मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें? ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत सुना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। ये है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है, ये है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। ये है तुम्हारा मर जीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं है, उनका मर जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम उस दुनिया को नहीं बुलाएंगे, वही बुद्धि में चलती रहेंगी, वही बोल में, कर्म में, व्यवहार में, सब में वही हथी रहेंगी, तो फिर उसी दुनिया का सुख दुख भी अनुभव होता रहेगा। इसलिए उस दुनिया से जीते जी मरना माना, बुद्धि से डिटैच होना और बाबा की इस संगम युग की इस दुनिया में तब हम खुश रह सकते हैं। बाबा की प्राप्तियां सामने रहेंगी तो बाबा कहते हैं, उन्हों को फिर वो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता जब तक हम जीते जी उस दुनिया से मर नहीं जाएंगे। जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र, मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। ये बबुल ट्री है ना, बबुल नाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं हैं। बाप समझाते हैं, यह है कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? बाबा पूछते, सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वो परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भृकुटी के बीच में बैठी है।
फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता है। वो तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में ये रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते हैं। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं है। वो है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरमापार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है ना। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही है ना। भले ये देह त्याग किया परंतु आत्मा के साथ संस्कार तो गया ना। बच्चा बनेंगे तो भी वो संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते हैं। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्रादि कंठ कर लेते हैं। ये भी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो होगा ना। तो बाप खुद कहते मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वो बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वो तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना। वही वेदों शास्त्रों का ज्ञान अगर वो भी आके सुनाता तो फिर सबका सार कौन सुनाता? इसलिए इन सभी का भाव अर्थ क्या है? सभी में, वेदों में, शास्त्रों में जो भी जहां जहां भी लिखा गया विस्तार, उसका सार क्या है वो बाबा आकर के फिर सुनाता है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। एक गीता ही है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या है? वर्षा तो फिर भी गीता से ही मिलना है। हा? अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारस नाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ हैं, परंतु वो अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे। तो बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। मैं ऐसी महिमा तुम देवताओं की भी नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वो भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ी ये ख्याल आता था। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है, बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किसी को गुस्सा करते हैं क्या? पूछ रहे बाबा।
बाबा कभी किसी को गुस्सा करते हैं क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे, बच्चे बच्चे, बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे ये भी ड्रामा में पार्ट था। इनकी चिंता क्या करनी है, ऐसे से अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी हो। ये तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उनके संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य है देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े। परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारणा करने की बातें। फिर बाबा ने कहा, नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को क्या याद करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे, अपना वो दैवी स्वरूप जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर फिर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। हम घर से जाकर के अपने राज्य में आएंगे, सतयुगी दुनिया में आके अपना देवता स्वरूप में अपना सुख भोगेंगे और बाकी सभी परम धाम चले जाएंगे। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा ना। नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी और अति में होंगी। कल किसने बताया? बताया क्या, कहीं वीडियो में यूट्यूब में आया था। ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए तेज गति से। अब ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलेंगे, सागर का वो जो ऊंचाई है वो बढ़ेगी और फिर कितने शहर किनारे किनारे की कैसे डूबते जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज। और वैसे ही कहाँ बताया पता नहीं, धरती फटनी शुरू हो गई है। कौन सी तो जगह बताई, जोशी मठ पता नहीं क्या तो बताया, वहाँ दरार पड़ गई है। बहुत कुछ होगा। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज होंगी। सिर्फ सागर ही थोड़ी सभी खंडों को खलास करेगा। सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना है ना। अब सागर के द्वारा ही थोड़ी सारा संसार नष्ट होगा। लेकिन बाकी सब अविनाशी खंड रह जाता है। भारत अविनाशी खंड रह जाता है क्योंकि यह है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। तो ये हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को ना जानना ही ड्रामा में नूंद है। तभी तो बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूं, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर गए हैं। ये थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। ये थोड़ी किसी को पता है। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं उसको जानते कोई नहीं है, क्योंकि ना वो जिस्मानी है और ना वो रूहानी है। ना वो जिस्म के साथ दिख रहा है कहीं पे और ना ही वो रूहानी है। ये विकार बुराइयां
अब इनका ही रूप रावण का ही ये सारा रूप है, ये तो किसी को समझ नहीं है। विकारों का ना तो कोई रूप है, मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है इनमें काम का क्रोध का भूत आ गया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा होता है, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं ये भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। ये हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वो भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। ये अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, तुम सत्युग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। ये एक जन्म ही दुर्लभ है। ये ईश्वरीय कुल है उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। कहाँ धर्म कर्म भ्रष्ट हुए पड़े थे शूद्र कुल के। जाति में भले कितने भी ऊंच या क्या भी होंगे, परंतु धर्म कर्म तो एकदम भ्रष्ट हुआ पड़ा था शूद्र। सोचना क्या, बोलना क्या, देखना क्या, सुनना क्या, करना क्या, सारी चीजों में देखो कितनी तमो प्रधानता। बाबा कहते नीच ते नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे ना। कितनी खुशी रहती है। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं, हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो है आसुरी गुणों वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वो किसी की सदगति तो नहीं कर सकते। सदगति एक शिव बाबा के द्वारा ही होती है। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते ना। परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ ये बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यहाँ शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूं तुमको साथ ले जाने के लिए। वो तो ले नहीं जाते हैं, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। ये अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहां ये मालूम नहीं होगा कि हमने ये पद कैसे पाया। ये तो अभी पता है जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब भी करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहां शादी आदि कैसी होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहां तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहां थोड़ी इतनी मंजिल वाले मकान होंगे। सुना, यहाँ मंजिल क्यों चढ़ानी पड़ती है एक एक के ऊपर एक? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए और जमीन पर कम पड़ गए।
तो सतयुग में तो लोग बहुत कम होंगे और जमीनें बड़ी बड़ी होंगी। ये अभी है क्योंकि जगह नहीं है, वहां इतनी सर्दी नहीं होगी कल भी बाबा ने कहा था इतनी ठंडी नहीं होगी। वहां दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े, नाम ही है स्वर्ग। ठंडी में भी इतने परेशान नहीं होंगे और गर्मी में भी परेशान नहीं होंगे जो पहाड़ों में जाके ठंडी ढूंढने जाएंगे। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेंगी और ये होना है। अच्छा, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सन्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3, सतो प्रधान सतो और रजो। कितना फर्क बताया। बाबा के सामने बैठ के सुनना नंबर 1 और बाबा की वॉइस रिकॉर्ड की हुई टेप के द्वारा सुनना या यूट्यूब के द्वारा या जहाँ से भी बाबा की आवाज़ में वहाँ से सुनना नंबर 2, और खुद मुरली पढ़ना, ना सामने सुनी आवाज़ ना टेप के द्वारा सुनी आवाज़, आप खुद ही पढ़ रहे हैं, ते नंबर 3। अब हमें कौन से वाली सुननी चाहिए ये देखो। ये जैसे बाबा ने साकार की बात सुनाई, ऐसे निमित्त के द्वारा मना अपने अपने जहाँ पे भी हम स्थान हमारे बने हुए हैं। वो अलग बात है कि आप कहीं ड्यूटी पे हैं, बॉर्डर पे हैं, या कोई बड़े बीमार हैं, बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, चल नहीं पाते हैं, है ना, सर्कमस्टांसेस, वो भी बाबा जानता है। हमारा आलस अलबिलापन बहानेबाजी नहीं, लेकिन सही में अगर कुछ तकलीफ है और फिर अगर सुन रहे तो अलग चीज़ है। भी कुछ भी नहीं करने से कुछ तो कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते सन्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2 और खुद पढ़ना नंबर 3। अब हमारा कौन सा नंबर है खुद देखना। सतो प्रधान सतो और रजु, तमो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है, कुछ मिक्सिंग नहीं रहता है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरा पॉइंट, इस पुराने जड़ जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नए सतयुगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीप का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में
रहना है। और गीत आज नया सा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, गुनगुनाने की। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। चलिए बाबा